दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे वेब व्यू को इम्प्लीमेंट करा जाता है रिएक्ट नेटिव में। लेकिन इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि मुझे रिएक्ट नेटिव से कुछ डाटा या कोई फंक्शन या एनीथिंग मुझे भेजना है रिएक्ट नेटिव से वेब व्यू में। तो वो कैसे करते हैं और वेब व्यू से डाटा मुझे कैसे लेकर आना है रिएक्ट नेटिव में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिएक्ट जेएस को इम्प्लीमेंट करा है रिएक्ट नेटिव में। उसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक बटन है, उस पर क्लिक करूँ तो डाटा मेरी रिएक्ट नेटिव में आ जाए या रिएक्ट नेटिव का डाटा वेब व्यू में चला जाए। वो कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इजी है कि रिएक्ट नेटिव में वेबसाइट से डाटा लेके आ सकते हैं हम ईजिली इस मेथड के थ्रू। हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, यहाँ से हमें डाटा मिल तो जाएगा, लेकिन मुझे रिएक्ट नेटिव से भेजना कैसे वेब में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा लाइब्रेरी बता दूँ मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरी लाइब्रेरी है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ रिएक्ट नेटिव वेब व्यू। मोस्ट पॉपुलर वेब npm की लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करते हैं मोस्ट होता है किसी भी वेबसाइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिएक्ट नेटिव में। तो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसको इम्प्लीमेंट इस तरह करते हैं और यहाँ पे हम URL लगाते हैं। जो भी हमारा URL होता है फॉर एग्जांपल www जो भी आपका URL है वो इम्प्लीमेंट करके आप इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं। अब बात आती है कि हमें डाटा चाहिए वेबसाइट से हमारी रिएक्ट नेटिव में, तो वो हम ईज़िली यहाँ से गेट कर सकते हैं। हम डाटा पार्स में लो या जिस तरह के आपके पास डाटा आ रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास डाटा पार्स लेके आ रहा हूँ। तो इस तरह से आप कॉल चेक कर सकते हो कि डाटा आपको किस तरह मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रिएक्ट नेटिव को रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा हूँ अभी मैंने, तो वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसके लिए इस तरह का आपको एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा जो भी आपको डाटा भेजना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको हटाऊँ, मैं ये डाटा भेज रहा हूँ किस में, रिएक्ट नेटिव में। तो जैसे ही आप चेक करेंगे मैंने सेव करते डाटा मेरे यहाँ पे कंसोल में दिख जाएगा जो भी डाटा आ रहा है। अगर मैं दोबारा करके दिखाऊँ आपको, जैसे आप ये चेक कर सकते हो ऑटोमेटिकली ये मेरे पास डाटा आ रहा है। अगर यहाँ से जो डाटा मैं भेज रहा हूँ रिएक्ट नेटिव से वो आपको इस मेथड के थ्रू डाटा आपको मिलेगा। मीन्स इस मेथड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि रिएक्ट नेटिव से डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मुझे पता कैसे लगेगा कि डाटा आ रहा है नहीं आ रहा। आपको उसके लिए जो भी आपकी वेबसाइट है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इसके अंदर, और सेम URL पे मेन जो भी आपका लोकल होस्ट होगा या जो भी आपको चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको वेबसाइट में एक अलर्ट लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगाता हूँ चेक करने के लिए मेरे पास डाटा क्या आ रहा है। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा, जैसे मैं इसको करूँगा यहाँ पे मेरे पास एक अलर्ट आएगा। जैसे अगर मैं कुछ भेजता हूँ तो जैसे मैंने कुछ चेंजेस नहीं करा, सॉरी, ये देख सकते हैं कि मेरे पास इस तरह का डाटा मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। जो भी डाटा होगा वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दोबारा भेजता हूँ एक सेव करते देखिएगा डाटा आपको मिल जाएगा अलर्ट के अंदर। टोकन जो भी आपका ABC, इस तरह से आप डाटा गेट कर सकते हो। ये मैंने यूज़ इफेक्ट के अंदर लगा रखा है कि जो भी जैसे मेरा इस पेज पे आऊँ तो डाटा मेरा चला जाए। आप अपने हिसाब से भी इसको कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फंक्शन है या बटन है, उस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको डाटा आएगा। जो भी फंक्शन आएगा जैसे वो ट्रिगर होगा अब इस तरह का फंक्शन बना के उसको आप कॉल कर सकते हो। अगर यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये रहा आपका मेथड जो आपको डाटा यहाँ से भेजना है, कहाँ पे, वेबसाइट के अंदर। और ये सिंपल सा कोड है जो आपके रिएक्ट नेटिव को डाटा भेजता है और ये आप रिएक्ट नेटिव से डाटा गेट करते हैं। और दूसरी बात, सब कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि लोकल होस्ट में चलाने से लोकल होस्ट और जो भी उनका पोर्ट होता है कभी भी आता नहीं है। तो यहाँ पे अपना IP एड्रेस डाल के आप ये चला सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। और वीडियो बस यहीं के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप प्लीज़ अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।